क्लास 10th रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को वैसे ही कुछ ही टॉपिक्स पढ़ना है। अरे वाह! द प्री मॉडर्न वर्ल्ड को हम पढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड से पहले का वर्ल्ड कैसा वर्ल्ड था। वो वर्ल्ड ऐसा नहीं था कि अलग ही दुनिया में सेक्लूजन में जी रहा है, वो वर्ल्ड भी कनेक्टेड था। सिल्क रूट के थ्रू कैसे कनेक्शंस एस्टैब्लिश्ड होते हैं। फूड ट्रैवल्स की अगर हम बात करें तो खाना भी ट्रैवल करता था, ऐसा नहीं कि उसके पैर निकल आते थे। तो क्या कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर में बताया गया है। फिर आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है कनक्वेस्ट, डिसीजेस एंड ट्रेड। डिसीजेस कैसे लोगों को कॉन्टिनेंट्स को जीतने में मदद करती है और ट्रेड के बारे में ये सारी चीजें आपको 19th सेंचुरी के पहले तक की ग्लोबल वर्ल्ड की बनने की कहानी के बारे में इस चैप्टर में बताई गई है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है एक बड़े ही अच्छे कंसेप्ट को समझाते हुए कि हम ये जो ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वर्ल्ड जो कनेक्टेड है वो आज ही कनेक्ट हुआ है या फिर पिछले 100 सालों में ही वर्ल्ड कनेक्ट हुआ है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड बनने की कहानी है ना, ये सिर्फ पिछले 100 साल की नहीं है, ये पिछले हजारों साल की है। ये है कि आज वर्ल्ड में कनेक्टिविटी बेहतर है, पहले कनेक्टिविटी उतने लेवल पे नहीं थी। तो इस मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आप देखेंगे तो कनेक्शंस बहुत पीछे ट्रेस किए जा सकते हैं। हजारों साल पहले से लोग ट्रैवल करते थे अलग अलग पर्पस से, रिलीजन के पर्पस से, ट्रेड के पर्पस से, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के पर्पस से, या फिर रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के चक्कर में भी। और इसी तरह से आपको एविडेंस देखने को मिलते हैं कि आज से 5000 साल पहले के एविडेंस ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट की कंट्री से कनेक्टेड था। मालदीव्स की कौड़ियां जो होती है वो आपको चाइना में, ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है। और ये लिंकेजेस जो हैं और भी ट्रेस किए जा सकते हैं, जैसे सिल्क रूट के थ्रू। अब सिल्क रूट सुनते से ये नहीं आना चाहिए दिमाग में कि एक रास्ता होगा सिल्क से बना होगा। Not bad, not bad. Now you. बेसिकली पॉइंट ये है कि ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड का वाइब्रेंट ट्रेड रूट था, कल्चरल रूट था, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता था कि चाइना से लगा के पूरा वेस्ट एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ये पूरे पार्ट जो थे सिल्क रूट के थ्रू कनेक्टेड थे, जहां से बहुत सारा सामान ट्रेड होता था। फॉर एग्जांपल जो सिल्क रूट नाम पड़ा है वो इस कारण से पड़ा क्योंकि वेस्ट बाउंड जो चाइनीज कार्गोज होते थे सिल्क के, तो सिल्क का पूरा कार्गोज जो है इसी रूट के थ्रू जाता था। चाइनीज पोट्री जो होती थी वो भी इसी रास्ते से जाती थी यूरोप में। इंडिया के स्पाइसेस जो इसी रास्ते से जाते थे। और ऐसा नहीं कि हम वहां से थैंक यू लेटर लेके आ जाते थे। What? वहां से बदले में जो सोना चांदी आता था यूरोप से, क्यों सामान दे रहे हैं तो पैसा देंगे ना, तो सोना चांदी भी इसी रास्ते से आता था। पैसा ही पैसा होगा। अब सिर्फ ट्रेड नहीं होता था, ट्रेड एंड कल्चर वेंट हैंड इन हैंड। मतलब कि इन्हीं रास्तों से, जैसे आप देखेंगे तो क्रिश्चियन प्रीचर्स भी आए, इस्लामिक प्रीचर्स भी इसी रास्ते से आए। बुद्धिज्म जो है तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो स्प्रेड होता है वो सिल्क रूट के थ्रू होता है। तो कुल मिला के जो धार्मिक दंगल हो रहा है ना वो इस रूट पे आपको देखने को मिल रहा था। तो सिल्क रूट सिर्फ ट्रेड रूट नहीं था, आपको वहां पे ये भी देखने को मिलता है कि कैसे कल्चरल कनेक्शंस प्री मॉडर्न वर्ल्ड के इंटरकनेक्शन को दर्शाते हैं। सिमिलर एग्जांपल की लॉन्ग डिस्टेंस पे जो कल्चरल एक्सचेंज है वो आपको फूड के थ्रू भी देखने को मिलता है। कैसे? तो बहुत सारा हमारा जो कॉमन फूड है जो हमें ऐसा लगता है कि तो हमारा ही है, तो वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह जब लोग मूव करते थे तो लोगों के मूवमेंट के कारण एक खाना मूव करता होगा। जैसे मान लो मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं अपने साथ में सिर्फ अपने कपड़े नहीं लेके जाऊंगा, अपने आइडियाज, अपनी डिसीजेस, अपना थॉट प्रोसेस, अपना खाने का तरीका भी लेके जाऊंगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो नूडल्स है, जो नूडल्स ईस्ट एशिया की, चाइना की नूडल्स थी, वही नूडल्स जब वेस्ट में पहुंची तो स्पैगेटी बन गई। वैसे ही अरब ट्रेडर्स जो है तो पास्ता जो है वो ओरिजिनली अरेबिक डिश थी, लेकिन अब वो जब अरब ट्रेडर्स इटली गए तो उन्होंने पास्ता लेकर, अब वो इटालियन हो गई, वहीं की हो गई। नॉटी उड़ा के। तो केस क्या आता है कि ऐसे कल्चरल एक्सचेंजेस दर्शाए जाते हैं फूड के थ्रू। सिमिलर एग्जांपल आप जिस देखेंगे तो अमेरिका की डिस्कवरी लेट 15th सेंचुरी में होती है। उसकी डिस्कवरी के पहले तक बहुत सारा हमारा जो कॉमन फूड है, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो बहुत सारा हमारा कॉमन फूड, जैसे अगर आप देखेंगे ग्राउंड नट हो गया, सोया हो गया, मेज हो गया, टमेटोज हो गए, पोटैटो हो गया, चिलीज हो गई, तो ये दीज वर नॉट नोन टू अस। 500 साल पहले ये कुछ भी नहीं था हमें पता। जब अमेरिकन इंडियंस, अमेरिका की डिस्कवरी हुई, वहां के जो नेटिव्स थे अमेरिकन इंडियंस, उनके द्वारा ये जो क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता तो इन क्रॉप्स को फिर यूरोप और एशिया तक पहुंचाया गया। कभी कभी फूड जो है तो जीने मरने का डिफरेंस पैदा कर देता था। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आप देखेंगे जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो जो पोटैटो था उस पोटैटो को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया और यूरोपियन पुअर्स बिगिन टू लिव वेल। क्यों?
क्योंकि वो सस्ता था आलू, हम्बल पोटैटो। लेकिन जब एक बार फसल खराब होती है उस आलू की, तो ग्रेट आयरिश फेमाइन जैसी स्थिति देखने को मिलती है मिड 1840s में। अब अगर आप देखेंगे तो लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो है कनक्वेस्ट, डिसीज और ट्रेड। 15th सेंचुरी आते आते क्या होता है ना, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड था जो अभी तक उतना कनेक्टेड नहीं था, मैंने बताया कनेक्टेड पहले भी था लेकिन उस लेवल पे नहीं था, तो ये ग्लोबल वर्ल्ड श्रैंक हो रहा था। अब ऐसा मत समझना कि सिकुड़ गया दुनिया। श्रैंक होने का मतलब ये कि नए नए सी रूट्स ढूंढ लिए गए थे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे थे, लोग एक्सप्लोरेशन पे निकलने लगे थे। इस कारण से वर्ल्ड की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई थी। यूरोपियन सेलर्स जो कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, तो अपनी नाव बना बना के समुद्र में कूद पड़े। ठीक है, क्रिस क्रॉस करते रहे, अमेरिका को डिस्कवर कर लिया, एशिया के टुवर्ड्स रूट डिस्कवर कर लिए, इंडियन ओशियन में खूब बिजी ट्रेड हो रहा था, मजे मजे हो रहे थे। तो इस स्थिति में जैसे अगर आप देखेंगे जब अमेरिका डिस्कवर हुए तो वास्ट लैंड, एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर कल्टीवेशन, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए। इनफैक्ट आप देखेंगे तो देयर वर स्टोरीज अबाउट दिस कि साउथ अमेरिका में क्या है, फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है, एल्डोराडो, तो उसकी तलाश में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सिल्वर और गोल्ड की माइनिंग के लिए साउथ अमेरिका पहुंच गए। तो ये वर्ल्ड की कनेक्टिविटी को दर्शा रहा था। ये यूरोपियंस जो जगह जगह झंडे गाड़ रहे थे ना, तो इस चीज में इनके सुपीरियर फायर पावर के अलावा भी डिसीजेस ने मदद कर दी है। क्या बोला तूने? एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे पोर्टुगीज और स्पेनिश कनकरर्स जो थे उन्होंने अमेरिका के ऊपर विजय हासिल करी, अमेरिका को जीता, कॉलोनाइज किया, तो उसमें उनको स्मॉल पॉक्स ने मदद किया। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे, आर्मी में थे क्या स्मॉल पॉक्स? नहीं, रीजन इज वेरी सिंपल कि स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी जो यूरोपियंस तो जिसके टुवर्ड्स इम्यून थे, मतलब उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया था। लेकिन अमेरिका का लंबे समय तक आइसोलेशन था, तो अमेरिका के जो नेटिव्स थे तो वो लोग बीमारी से नहीं लड़ सकते थे, उनका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं था। और जब यूरोपियंस वहां पहुंचे तो यूरोपियंस हैंड्सअप बोलते अपने बंदूकों के थ्रू, उसके पहले ही क्या हो गया, बॉडी डाउन हो गई थी बेचारे अमेरिकन की, क्योंकि दे वर नॉट इम्यून टू डिसीजेस सच एज स्मॉल पॉक्स। बस हवा निकल गई। कनकेस्ट समझ ली, डिसीजेस समझ ली। इसके अलावा ट्रेड की भी अगर बात करें ना, तो देखो यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ओवर क्राउडेड हो रहा था, डिसीजेस फैल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, वहां पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो बहुत सारे डिसेनेटर्स जो थे जिनको पकड़ रहे थे, चर्च पकड़ पकड़ के सजा देना चाह रहे थे, ये सभी लोग भाग भाग के यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका में जाने लगे। और वैसे अगर आप देखोगे तो 18th सेंचुरी तक जो वर्ल्ड में प्रोमिनेंट कंट्रीज थी जैसे चाइना और इंडिया, जिनका ट्रेड में दबदबा था, अब वो डिक्लाइन हो रही थी, नए पावर्स राइज कर रहे थे। जैसे यूरोप में आप देख रहे हैं ब्रिटेन हो गया, यूएसए जैसे राइज हो रहा था, अमेरिका राइज हो रहा था, तो ट्रेड पावर भी शिफ्ट हो रहा था। चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, इंडिया कॉलोनाइज हो गया था। तो इस तरह से कनकेस्ट, डिसीजेस, ट्रेड और ये पूरा वर्ल्ड का इंटरकनेक्शन यहां चैप्टर में बताया गया प्री मॉडर्न वर्ल्ड तक का। दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। इस पूरे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। साइनिंग ऑफ विथ दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।